अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो बीए बीएससी के ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही थी और आज स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पेपर था। तो हमें पहले भी इशू देखने में आ रहे हैं इंग्लिश के पेपर में। परसों भी ये इशू था कि बीएससी के स्टूडेंट्स को बीए का पेपर सेंड हो गया था। कल भी बच्चों के पास ये इशू था कि 505 का इंटरनल सर्वर एरर आ रहा था या 500 का एरर आ रहा था। तो उसका ये हल है कि आपने सिंपली अपने ब्राउज़र को, एक तो आपका जो गूगल क्रोम है उसे आपने अपडेट करना है, उसे अपडेट करना मस्ट है, वो आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। सेकंड ये है कि आपके पास अगर एरर आता है तो आपने जो ऊपर राइट साइड पे कॉर्नर में आपके पास एक एरो बना होगा सर्कल में रीट्राई के लिए, वहाँ से आपने पेज को रिफ़्रेश करना है। 3-4 बार पेज को रिफ़्रेश करें। 3-4 बार पेज को रिफ़्रेश करने के बाद भी अगर आपका इंटरनेट का पेज नहीं ओपन होता पेपर का, तो एससीबी को टर्मिनेट करें नीचे से। तो टर्मिनेट करने से आपका पेपर कैंसिल नहीं होगा। जब तक आपका टाइम चल रहा है पेपर का, आपका पेपर कैंसिल नहीं होगा। आपकी मीटिंग चल रही होगी, आपका पेपर कैंसिल नहीं होगा। आपने वहाँ से टर्मिनेट करना है सिंपली। एंड देन आपने क्या करना है कि अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं हॉटस्पॉट के तौर पे, या किसी भी किस्म का डीएसएल कर रहे हैं, या उस पर सिर्फ आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी इंटरनेट कनेक्शंस हैं वो आप बंद करवा दें। जितने भी उस पर मोबाइल कनेक्ट हैं या घर में किसी का लैपटॉप कनेक्ट है या कंप्यूटर कनेक्ट है या कोई भी बंदा अगर इंटरनेट पे काम कर रहा है, तो आप पेपर के दौरान वो इंटरनेट यूजेज जो है वो बंद करवा दें, ताकि किसी भी किस्म पे इंटरप्शन का आपको सामना ना हो। आपने इंटरनेट बंद करवाना है, सिर्फ आपका लैपटॉप कनेक्टेड हो उसके साथ, और आपने मोबाइल के इंटरनेट को या वाईफाई को या हॉटस्पॉट डीएसएल को या जो भी है उसे आपने शट डाउन करना है। तो दोबारा से उसे रीस्टार्ट करके जब वो सिग्नल पकड़ लेगा, उसके बाद आपने अपने लैपटॉप को या पीसी को कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ। कनेक्ट करने के बाद आपने एससीबी ओपन करना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में ये सारा प्रोसेस हो जाता है। आपने अपने एससीबी को टर्मिनेट करना है और अपने इंटरनेट को बंद करके दोबारा से चला के अपने एससीबी को दोबारा से ओपन कर लेना है। आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ये इशू था कल के पेपर में। आज का जो पेपर था, आज के पेपर में मसला ये बना था, जो इंग्लिश का पेपर कैंसिल हो गया। उस कैंसिल होने की वजह ये बनी है कि गूगल वाले जो हैं वो क्रोम को अपडेट कर रहे थे। जब गूगल क्रोम अपडेट हो रही थी तो आपकी मीटिंग्स डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। जब मीटिंग में आपकी प्रॉब्लम है तो इंटरनेट पे जब सर्वर का इशू आ रहा है तो आपका पेपर कैंसिल हो गया है। मैंने वीसी साहब की कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी, तो उन्होंने ये कहा कि ना तो इसमें बच्चों का फॉल्ट है और ना ही यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, कि किसी भी किस्म का इसमें इशू ये सारा इंटरनेट का था पीछे से गूगल की तरफ से और इंटरनेट सर्वर्स की तरफ से था। इसमें स्टूडेंट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे अपनी तैयारी को दोबारा से कंटिन्यू रखें। जो इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, जिनका आज पेपर कैंसिल हो गया था, उन्हें दोबारा से टाइम शेड्यूल दिया जाएगा। वो अपना पेपर दोबारा से अटैम्प्ट करेंगे। बाकायदा ये न्यूज़ में भी आ गया कि आपका जो बीएससी का पेपर 11 बजे वाला, 11 से 12:30 बजे वाला जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है, वो पेपर आपका दोबारा से रिकंडक्ट किया जाएगा। तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें आपको कोई इशू होगा। जो पहले दिन पेपर हुआ था 18 को, परसों जो पेपर हुआ था बीएससी के स्टूडेंट्स को, जो बीए का पेपर आ गया था, उनके लिए भी यूनिवर्सिटी यही सोच रही है कि उनका पेपर दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा, उन्हें पेपर दोबारा दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई थी। और जो कल पेपर बच्चों के साथ 505 का एरर आया है, 500 का एरर आया, तो ये एरर भी इसी वजह से आया है कि आज जो इंटरनेट की वजह से पेपर कैंसिल हुआ है, तो ये कल से सर्वर्स बिजी थे जिस वजह से एरर आ रहा था। तो कल के पेपर्स में भी एरर आया, और मे भी जिन बच्चों के पेपर्स में एरर आया है तो कंप्लेंट्स बच्चों ने की है, तो उन्हें दोबारा से रिकंडक्ट करने का मौका मिलेगा। उनके पेपर दोबारा से लिए जाएंगे। जिस दिन भी जो स्लॉट खाली होगा उस दिन पेपर लिया जाएगा, या फिर 4 सितंबर को लास्ट पेपर है, तो उसके बाद में भी 2-3 दिन लगा के तो वो जो पेपर रह गए हैं जिनमें प्रॉब्लम आया वो दोबारा से रिकंडक्ट करवाएंगे। आपको इसमें किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया तो आपने आगे जाके आपको ट्रेडिशनल में पेपर देना पड़ेगा, या एनुअल में, ये आपने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं इसमें आपका वो पेपर कैंसिल हो गया तो बस आप उसमें से रह गए हैं। बल्कि जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है इसके लिए टाइम स्लॉट निकाला जाएगा, या इन पेपर्स के ड्यूरिंग ही निकाला जाएगा, या फिर 4 सितंबर को जब ये पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको टाइम दिया जाएगा। आपके लिए नया शेड्यूल आएगा, आपको प्रॉक्टर की तरफ से मेल आएगी कि आपका इस दिन, आपने अपने ईमेल पे अपडेटेड रहना है। आपको किसी भी टाइम मेल आ सकती है, क्योंकि इसके लिए स्पेशली से आपकी डेट शीट नहीं आएगी।
बल्कि आपको मेल आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्रॉक्टर की तरफ से, किसी भी तरफ से आपको मेल आ सकती है, क्योंकि आपका मेल ही वहाँ पे लिंक है और आपने अपने ईमेल को अपडेटेड रखना है, अपने ईमेल को देखते रहना है कि कुछ किसी भी टाइम आपको ये आ सकती है मेल कि आपका इस दिन इस टाइम पेपर होगा। क्योंकि आपका जिस दिन पेपर होगा उससे 24 घंटे पहले या उस पेपर से एक दिन पहले आपको नोटिफिकेशन या ईमेल आ जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें आपको प्रॉक्टर का ईमेल आईडी भी दिया, प्रॉक्टर का एड्रेस भी दिया होगा, गूगल मीट का एड्रेस भी दिया होगा और आपने वो पेपर ज्वाइन करना है। तो वो मीटिंग सेम एज इट ज्वाइन करेंगे और आपका पेपर स्टार्ट होगा, वही पेपर आपका दोबारा लिया जाएगा। पेपर में भी न्यू बने या पेपर पहले वाला ही हो, उसे शफल कर दिया जाए। तो इसलिए आप अपनी तैयारी रखें। और जो पेपर कैंसिल हुआ है इन्हीं दिनों में होगा, ये जो दिन चल रहे हैं मे बी इन 10-12 दिनों में 4 सितंबर से पहले पहले कोई टाइम स्लॉट खाली निकाल के वो आपका पेपर कंडक्ट करें, या 4 सितंबर से बाद जब उनके पास टाइम निकलता है तो फ़ौरन ही वो आपका पेपर कंडक्ट कर लेंगे। क्योंकि उसके बाद तो 15 सितंबर के बाद यूनिवर्सिटीज़ वैसे भी रेगुलर ओपन हो जाएंगी और उसके बाद एमए के पेपर स्टार्ट होने हैं, तो इसलिए आपके पेपर पहले हो जाएंगे। तो जिन बच्चों के पेपर ये कैंसिल हुए हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम आई है, इनके लिए यूनिवर्सिटी यकीनन कोई ना कोई क्राइटेरिया तैयार करेगी जिस बेस पे आपका पेपर दोबारा से रिकनेक्ट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट मालूमात मिलती है, जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं यकीनन अपडेट करूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, टाइमली अपडेट मैं कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी चीज़ के बारे में, छोटे से पॉइंट की भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं उसे अपडेट करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जिसे नहीं पता तो उसे भी पता चल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।